हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है जहां पर हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं। मिक्सचर, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। इनके टाइप वाइज क्वेश्चन और साथ में प्रैक्टिस सेट इतना कंप्लीट हो चुका है। आप उसे देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। इन चैप्टर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1.5 साल, 2.5 साल और ऐसे जितने समय होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं। 2.5 साल कंप्लीट नहीं हुआ 3 साल में, 1.5 साल कंप्लीट नहीं हुआ 2 साल में, 1/2/3 साल, इस टाइप के जितने भी समय वाले क्वेश्चंस आते हैं आज हम इस वीडियो में वो देखने वाले हैं। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, एडवांस मैथ्स का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। रोज वहां पर वीडियोस आ रहे हैं। आप अगर एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। तो आज हम टाइप 4 चालू करें उससे पहले एक क्वेश्चन है। आंचल ने हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लास्ट वीडियो में भेजा था। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कुछ पैसों पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, आपको 2 साल की कहानी बोली गई है। अगर मैं 2 साल का पेड़ बनाता हूं तो कैसा बनाता हूं? प्रिंसिपल यहां पर आता है, 2 डंडी खींचता हूं, प्रिंसिपल पर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो यहां पर A आता है, तो यहां पर भी A आता है। इसके बाद यहां पर वापस R% इंटरेस्ट मिलेगा, तो A का R% कितना होता है? B होता है। अब यहां पर देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया था। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 2A होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो ये 2A प्लस B होगा। बोलिए क्लियर। यहां पर आपको बताया है साधारण ब्याज कितना है? 1000 रुपए, यानी आपको 2A की वैल्यू 1000 रुपए दी हुई है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 2A की वैल्यू 1000 है, तो यहां से अगर मैं A की वैल्यू निकालूंगा तो 500 आएगा, यानी हर साल का साधारण ब्याज 500 रुपए है। सिंपली A की वैल्यू आपको 500 बताई हुई है। बोलिए क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना बोला है? 1050 रुपए, यानी 1000 तो आपका साधारण ब्याज हो गया, 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला। देखिए 500 तो हो चुका, 50 कहाँ है? तो ये ऑब्वियसली B की वैल्यू होगी, यानी B की वैल्यू कितनी है? 50। अब यहां से आपको बस ये निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो देखिए 500 पर 8% लगने के बाद 50 रुपए मिला, तो मुझे बताइए कितना परसेंट? 500 पर कितना परसेंट निकालूंगा कि 50 आएगा? तो आप देखकर बता सकते हैं कि 10% विल बी दी राइट आंसर, 10% विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आते हैं हमारे टाइप नंबर 4 पर। तो टाइप नंबर 4 में किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं या होने वाले हैं उनकी एक छोटी सी झलकी हम यहाँ पर देख लें। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, 2/3 ईयर्स, इस तरह के जितने भी समय के सवाल होते हैं वो आज हम बनाने वाले हैं। और ध्यान रखेंगे ये सभी जो है वो कंपाउंडेड एनुअली, यानी वार्षिक रूप से संयोजित होंगे। तो इस बात का छोटा सा ध्यान रखें। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला हमको बताया जाता है, क्या है? देखिए अमाउंट कितना होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। यहां पर ध्यान रखेंगे ये जो n है ना, ये कंप्लीट वाला पोर्शन है, इंटू 1 + R/100 इंटू f और फ्रैक्शन है, और यहां पर ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन है। तो आपको इन जगहों पर ये वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। बट हम आज की वीडियो सेशन में इसका यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे हमारी मेथड का, ट्री मेथड का ही। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं मैं। सपोज मेरे पास 5000 रुपए है और ब्याज की दर 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मुझे बोला गया है 1.5 साल का ब्याज निकालने को, 1.5 ईयर्स। बट ध्यान रखेंगे 10% जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कंपाउंडेड एनुअली है। तो यहां पर क्या करना है आपको? अगर 1.5 साल का बनाने बोला गया है तो आप हमेशा 2 साल का पेड़ बनाएं। पहले आप 2 साल का पेड़ बनाएं, तो 5000 का 10% कितना होगा? 500 होगा, और फिर अगेन ये कितना होगा? 500 होगा, और फिर इस 500 पर 10% मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? हमने 2 साल का पेड़ बनाया, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। चलिए अब बारी आती है कि 1.5 साल का मैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालूंगा। तो देखिए 1.5 साल में आप देखेंगे कि 1 साल यानी पहला साल कंप्लीट हुआ है, तो पहले साल पर आपको जो भी पैसा मिला था ये कंप्लीट, ये पूरा का पूरा मुझे मिल जाएगा, यानी मुझे मिलेगा यहां से 500 रुपए। पहले साल से मुझे 500 रुपए मिलेगा। दूसरे साल की मैं बात करूं तो दूसरा साल अगर कंप्लीट होता तो मुझे 500 और 50 यानी 550 रुपए मिलता।
बट क्योंकि दूसरा साल आधा ही हुआ है, देखिए दूसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ ना, आधा ही हुआ है, तो मुझे यहां से कितना कितना मिलेगा, इनका आधा आधा ही मिलेगा। तो अब यहां पर आधा आधा कर लें या जोड़कर आधा कर लें, जैसे 550 हो गया, ये कितना मिला 550, पर ये 550 तब मिलता है जब समय पूरा 2 साल कंप्लीट होता, अभी मुझे इसका आधा ही मिलेगा और उसको मैं इस 500 में जोड़ दूंगा। बोलिए क्लियर, बात समझ में आ गई आपको मेरे ख्याल से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 275 275। इसको सिंपली मैं 500 में ऐड कर दूंगा तो जो मेरा CI बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, वो कितना बनेगा 775, 775 रुपए, यही होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट पूछेगा तो क्या करेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम सभी को पता है, प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल कितना है 5000 है और CI कितना मिला है 5000 में हमें 775 जोड़ देना होगा और हमारा अमाउंट आ जाएगा 5775 रुपए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट बाय पॉइंट। अगर यही 2/3 साल हो जाता तो क्या करते, तो ये जो हमने 550 का 1/2 निकाला था, अब हम 550 का समय 2/3 हुआ था, तो इसका भी 2/3 ही लेते। तो मेरे ख्याल से अब आप पॉइंट समझ चुके हैं कि क्या करना है। चलिए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मूल है 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली, ध्यान रखेंगे इस शब्द को। ईयर है आपका 1/2 यानी 1.5 साल। फाइंड द अमाउंट यानी मिश्रधन निकालिए और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। सब कुछ निकालना है, बढ़िया। सबसे पहले प्रिंसिपल को ऊपर लिखते हैं, कितना है 1000 रुपए। क्योंकि 1.5 साल की बात की गई है तो हम पेड़ बनाएंगे 2 साल का, 2 साल का पेड़ यानी 2 डंडी। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो यहाँ भी 10% मिलेगा, यहाँ भी 10% मिलेगा। अब 1000 का 10% 100 होता है, 1000 का 10% 100 होता है, और फिर अगेन इस 100 का 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 हो जाएगा। बोलिए क्लियर, ये पेड़ बन गया मेरा 2 साल का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 1.5 साल में पहला साल कंप्लीट हुआ है यानी पहले साल का पूरा पूरा पैसा मिलेगा, यानी 100 रुपए तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। प्लस क्योंकि दूसरा साल आधा ही हुआ है तो दूसरा साल जो भी पैसा मिला था इसका मुझे आधा ही मिलेगा। यहां मिला था मुझे 110 रुपए, मिलना था 110 रुपए, पर मिलेगा कितना, इसका ठीक आधा यानी 55 रुपए। तो यहां पर मुझे 55 रुपए मिलेगा, तो कुल मिलाकर कितना मिला 155 रुपए, यही मेरा CI होगा। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट प्रिंसिपल को उठाकर CI में जोड़ दीजिए, 1155 रुपए। बहुत इजीली बन गया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल यानी मूल आपको दिया हुआ है 12,500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% कंपाउंडेड एनुअली। इस शब्द पर मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। टाइम है अगेन 1.5 साल का। फाइंड द अमाउंट यानी मिश्रधन निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। पेड़ बना लेते हैं सीधा सीधा, 12,500 का मुझे 2 साल का पेड़ बनाना है। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, देखिए 4% को मैं 1/25 भी बोलता हूं, है कि नहीं। तो मैं 12,500 का 4% निकालूं या 12,500 का 1/25 निकाल लूं, बात एक ही होनी है। चलिए 1/25 ज्यादा इजी है निकालना, 25 से काट लूंगा 5 बार में, तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा 500, और ये भी कितना आ जाएगा 500, और वापस यहां से हम क्या निकालेंगे, इसका 4%, 4% यानी 1/25 कितना आएगा, तो यहां से आ जाएगा 20। बोलिए क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुझसे बोला है यहां पर अमाउंट और CI निकालने के लिए। पहले CI की बात करते हैं। 1.5 साल में पहला साल कंप्लीट हुआ है यानी 500 रुपए पहले साल का मिलेगा ही मिलेगा, तो ये 500 रुपए हो गया। प्लस दूसरा साल आधा ही हुआ है, आधा मतलब इसका भी मुझे आधा ही मिलेगा, तो 250 और 10 कुल मिलाकर 260 रुपए यहां से मिलेगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो ये मत पूछिएगा कहां से किया। इसका आधा 250, इसका आधा 10, दोनों को जोड़ूंगा 260 रुपए, यानी यहां पर मिलेगा मुझे टोटल 260 रुपए। पहले साल का 500, दूसरे साल का, दूसरा साल भी नहीं, दूसरे साल का जो आधा हुआ ना उसका मिला 260, कुल मिलाकर मेरा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 760। बोलिए क्लियर। अमाउंट की बात करता हूं, मिश्रधन कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस CI, यानी प्रिंसिपल कितना है 12,500 प्लस CI कितना है, CI आएगा 760, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13,260 रुपए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहां पर क्वेश्चंस को हमें डील करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा हुआ है,
मूल यानी प्रिंसिपल 16,000 रुपए दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कंपाउंडेड एनुअली, समय दिया है 2 साल 2/5, 2 सही 2/5 साल। ध्यान रखिएगा इस नंबर को, इसको अभी अपन तोड़ेंगे, है ना। चलिए फाइंड अमाउंट यानी मिश्रधन निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। 16,000 रुपए, 16,000। पेड़ कितने साल का बनेगा पहले ये बताइए। 2 सही 2/5, तो इस बार हमें पेड़ बनाना पड़ेगा 3 साल का। 2 साल के पेड़ से ऑब्वियसली काम नहीं होगा। चलिए 3 साल का मैं पेड़ बनाऊंगा। क्लियर है, बनाता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5% का मतलब मैं इसे बोलता हूं 1/20। 16,000 का 1/20 निकालना ज्यादा आसान पड़ता है। ये हो जाएगा 800, ये भी हो जाएगा 800 और ये भी हो जाएगा 800। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पर भी मुझे इसका 5% निकालना है। 5% का मतलब 1/20 निकालना है। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 40। अगेन इसी का मुझे तीसरे साल भी मिलेगा तो 40, इस 800 का तीसरे साल मिलेगा 40, और फिर इस 40 का मुझे तीसरे साल मिलेगा 5% जो कि होता है 1/20। वो कितना हो जाएगा? 2 रुपए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर मैं इसका सीआई गिनना शुरू करता हूं, बट ध्यान रखिएगा जब मैं सीआई निकालूंगा तो 2 साल कंप्लीट हुआ है, तो जो भी पैसा मुझे 2 साल तक मिलेगा, जो भी पैसा मुझे 2 साल तक मिला होगा मैं उसको कंप्लीट ले लूंगा। 2 साल में कौन कौन सा पैसा मिला? तो ये 800, 800 और 40, इतना पैसा तो मुझे कंप्लीट मिलेगा। 800, 800, 1600, 1600 और 40, तो ये हो जाएगा 1640 रुपए। इतना मुझे 2 साल में मिला। प्लस अब बारी आती है तीसरे साल की, जो कि 2/5 कंप्लीट है, यानी जो भी पैसा मिलेगा इसका मुझे, इस पैसे का मुझे क्या निकालना होगा? 2/5। बोलिए क्लियर है? चलिए जोड़ लेते हैं सबको। ये कितना हो जाएगा? 8, 8, 2, 882 का मुझे 2/5 निकालना होगा। तो ये आएगा मेरा 352.8। बोलिए क्लियर है? यहां से मैं इसको काट के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो भी पैसा मुझे तीसरे साल मिलना था इसका मैंने 2/5 निकाला, और ये पैसा मुझे यहां पर ऐड करना होगा, यानी 352.8 मैं यहां पर ऐड करूंगा। तो कुल मिलाकर मेरा सीआई कितना बना? कुल मिलाकर मेरा सीआई कितना बना? तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि यहां पर ऐड करने पर मेरा सीआई बनेगा 1992.8, इतना 1992.8 रुपीज, इतना मेरा सीआई बनेगा। बोलिए क्लियर है? अगर अमाउंट पूछेगा तो क्या करना है? तो इस 16,000 में इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 17,992.8 रुपए। ये होगा मेरा अमाउंट या मिश्रधन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस बनने के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में 28 देखिए क्या लिखा हुआ है। मूल दिया है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 साल 3 महीना। अब आपको पता है कि पहले आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। 1 साल 3 महीने का मतलब 1 साल कंप्लीट है और दूसरे साल का 3 महीना है, तो इस 3 महीने को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आएगा? तो ये आएगा 1/4, यानी 1 सही 1/4 साल। इतने का आपको सीआई निकालना है। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। मंथ को जब भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 10 से मत कर दीजिएगा, या इसको 1.3 मत बोल दीजिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। चलिए अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले पेड़ बना लेते हैं। 5,000 कितने साल का पेड़ बनाऊंगा? तो ऑब्वियसली 2 साल का पेड़ बनाना है। तो यहाँ पर 5,000 का 20% यहाँ मिलेगा और 20% यहाँ मिलेगा। 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000, और यहाँ पर भी 1,000। बोलिए क्लियर? 1,000 का 20% कितना होता है? 200। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे किस तरीके से पेड़ बनाना है। अब बात करते हैं यहाँ से हम कि सीआई कैसे निकालें। तो देखिए पहला साल कंप्लीट है, पहले साल पर आपको 1,000 रुपए मिले थे, इसे एज इट इज 1,000 यहाँ पर लिख दीजिए। प्लस दूसरे साल की बात करता हूं जो कि 1/4 ही कंप्लीट हुआ है, यानी ये जो भी पैसा मिलना था इसका मुझे 1/4 मिलेगा। टोटल मुझे 1,200 रुपए मिलने थे, जिसका 1/4 मिलेगा मुझे, यानी कितना मिलेगा? 300 रुपए मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये 300 रुपए इस 1,000 में ऐड हो जाएगा। तो मेरा टोटल सीआई कितना बनेगा? 1,300 रुपए। बोलिए क्लियर है? ये मेरा सीआई है। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट कितना होगा? तो 5,000 में इस सीआई को जोड़ देंगे, यानी 6,300 रुपए, ये मेरा अमाउंट बनेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में 29 देखिए क्या लिखा हुआ है।
मूल दिया है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, कंपाउंडेड एनुअली बोला हुआ है, समय है 1 साल 8 महीना। अब आप सब समझ चुके हैं इस 8 महीने का क्या करना है, 12 से डिवाइड करना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 सही 4 से काटेंगे 2/3 साल। बोलिए क्लियर है। निकालना क्या है, मिश्र धन कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे बताइए पेड़ कितने साल का बनेगा, 1 सही 2/3 साल, 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, 2 साल का ही पेड़ बनाएंगे। 12,500 रुपए 2 साल का पेड़ बनाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% के हिसाब से मिलेगा आपको। चलिए इसका 20% निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो यहां से आप 20% निकालेंगे तो 2500 और 2500। चलिए अब इसका भी 20% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 500। तो यहां पर मुझे कुल मिलाकर ये CI मिलता अगर 2 साल कंप्लीट होते, बट यहां तो 1 साल कंप्लीट हुआ है तो उसका मुझे 2500 तो मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरे साल का 2/3 मिलेगा। यानी ये जो भी पैसा मिलने वाला था इसका 2/3 किसका, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3,000। 3,000 का मुझे 2/3 ही मिलेगा, जो कि होता है कितना 2,000। यानी यहां से मुझे इसका 2,000 मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा CI कितना बनेगा तो आप बोलेंगे 4,500 रुपए, ये है मेरा CI। तो अमाउंट कैसे निकालूंगा, तो अमाउंट सिंपल है कि इस 4,500 को मैं उठाकर 12,500 में ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये यहां पर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17,000। तो 17,000 रुपए मेरा अमाउंट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन से डील करना है। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस पर जहां पर मुझे कंपाउंडेड एनुअली नहीं बोला जाता, मुझे बोला जाता है सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, यानी तिमाही रूप से, छमाही रूप से, वार्षिक रूप से या अर्धवार्षिक रूप से, इस टाइप से शब्द यूज किए जाते हैं। वहां पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए मैंने यहां पर आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है, कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अगर कंपाउंडेड एनुअली बोलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, टाइम T इयर्स है। कंपाउंडेड हाफ एनुअली या इसे हम सेमी एनुअली भी बोलते हैं, सेमी एनुअली भी बोलते हैं, या हम हाफ ईयरली भी बोलते हैं। तो जब कभी ऐसे शब्द का यूज हो, यानी आधे साल की बात हो, यानी 6 महीने के हिसाब से बात हो, तो रेट मेरा आधा हो जाता है और समय मेरा डबल हो जाता है। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको एक बार और समझाता हूं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझा चुका है। क्वार्टरली का मतलब तिमाही, 3 मंथ्स तिमाही। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाता है और टाइम 4 गुना हो जाता है। मंथली यानी मासिक रूप से रेट हो जाता है 1/12 और टाइम हो जाता है 12 गुना। अब देखिए ये बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि एक बैंक है या एक आदमी है, इसके पास मैं गया और मेरा एक दोस्त गया। जब मैं गया था तब मैंने उससे बोला कि भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार। तो उसने बोला ठीक है आप ले लीजिए, पर आप इंटरेस्ट कितना दोगे। मैंने कहा आप बताइए आपको कितना चाहिए। उसने बोला कि आप वापस कब लौटाओगे। तो मैंने कहा मैं आपको 1 साल बाद ये पैसा लौटा दूंगा 10% के हिसाब से। तो वो खुश हो गया, उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे। दूसरा मेरा दोस्त गया, थोड़े दिन बाद वो भी गया, उसने बोला भैया मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। तो उसने पूछा भैया कब लौटाओगे। तो उसने बोला मैं आपको 6 महीने में लौटा दूंगा, 6 मंथ में लौटा दूंगा। तो उसने बोला ठीक है एक काम करना, आप मुझे 10% दे देना। तो मेरा जो दोस्त था ना वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया, आप बता सकते हैं क्यों गुस्सा हुआ। तो देखिए मेरे दोस्त ने कहा कि अगर आपने 1 साल के लिए 10% चार्ज किया है, यानी 100 का आप 110 ले रहे हो कितने साल में, 1 साल में, तो मैं 6 महीने में 100 का 110 क्यों दूंगा मैं 6 मंथ्स में 110 रुपए। भैया अगर 6 मंथ्स में भी 110 देना और साल में भी 110 ही देना है तो फिर मैं भी 1 साल बाद ही लौटाता हूं, मुझे कौन सी जल्दी है पैसे देने की, मैं भी आराम से लौटाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है आप गुस्सा मत करो, आप आधे समय में दे रहे हो तो आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा कर लो, यानी आप मुझे 5% दे दो। तब भाई साहब का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। तो मेरे ख्याल से अब आप एक छोटा सा मुद्दा तो समझ गए हैं कि अगर कोई 1 साल के लिए पैसा लेता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, पर वही अगर 6 महीने के लिए लेगा तो आधा हो जाएगा, तिमाही रूप से लेगा तो और आधा हो जाएगा, मासिक रूप से लेगा तो 1/12 हो जाएगा। बात क्लियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंडा तो हमको क्लियर हो गया। अब बारी आती है समय की। देखिए अगर ये 1 साल के लिए लेता है तो 1 साल में 1 बार पैसा देगा, पर अगर ये 6 महीने के लिए लेता है तो ये 1 साल में 2 बार पैसा देगा। अगर ये 3 महीने के हिसाब से लेता है तो ये 1 साल में 4 बार पैसा देगा। अगर ये मासिक के हिसाब से लेता है तो 1 साल में 12 बार पैसा देगा।
तो अब यहाँ पर छोटी सी बात समझिए, अगर 6 महीने के लिए वो पैसा ले रहा है या 6 महीने के हिसाब से पैसा ले रहा है, तो 1 साल में 2 बार देगा, तो 2 साल में 4 बार देगा, 3 साल में 6 बार देगा, 4 साल में 8 बार देगा। तो बात समझ में आई क्या हो रहा है, इसका 1 साल इसके 2 के बराबर है, इसका 2 साल इसके 4 के बराबर है, इसका 3 इसके 6 के बराबर है। तो मेरे ख्याल से अब आप पॉइंट समझ चुके हैं कि यहाँ पर टाइम डबल क्यों हो रहा है। क्लियर है? बेसिकली टाइम नहीं है, ये है कि आपको पैसे कितनी बार देना है। जैसे क्वार्टरली में आपको 1 साल में 4 बार देना है, तो 2 साल में 8 बार देना है, 3 साल में 12 बार देना है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। मासिक का भी वही हिसाब है। तो चलिए अब यहाँ पर सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हमें कैसे उसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। मूल दिया है 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1.5 साल। यहां पर एक बात समझिएगा, जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है ना, वो साल का ही दिया होता है, और अगर उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो आपको इसे हाफ ईयरली कन्वर्ट करके 5% बनाना पड़ता है। इतनी समझ आपको दिखानी पड़ती है। वो एग्जाम आपसे ले रहा है क्योंकि वो आपसे सवाल पूछना चाहता है, वो सब कुछ खुद ही नहीं दे सकता, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने को थोड़ी देगा, तो वहां पर वो कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने का काम आपका रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 10% को आपको हाफ ईयरली में बनाना है, तो आपको मिलेगा 5%। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब 1.5 साल की बात है, तो मुझे बताइए अगर हाफ ईयरली है तो आधा आधा साल करके 1.5 साल के कितने सेक्शन बनेंगे या कितनी बार आपको पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप हाफ ईयरली में पैसा दे रहे हो यानी हर 6 महीने में पैसा दे रहे हो, तो 1.5 साल में आप कितनी बार पैसा दोगे? 3 बार पैसा दोगे, तो आप 3 साल का पेड़ बनाएंगे। आप इसको डबल कर लीजिए, ऐसा ही समझ लीजिए। क्लियर? पेड़ बनाना है। अब मुझे मूल 10,000 है, पेड़ बनेगा 3 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5%। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका CI। यहां पर 10,000 का 5% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 10,000 का 5% 500 यहां, 500 यहां और 500 यहां। बोलिए क्लियर? ब्याज पर ब्याज मिलेगा। 500 का 5% कितना होता है? 25। 500 का 5% कितना होता है? 25। 500 का 5% कितना होता है? 25। 25 का 5% कितना आएगा? तो देखिए ये आएगा 1.25। बोलिए बात क्लियर है? अब यहां पर मुझे इन सबको जोड़ देना है, तो कितना आएगा? तो देखिए 500 500 500, तो ये हो गया 1500, 1575 और 1, तो ये हो गया 1576.25। ये है मेरा CI। बोले क्लियर है? और अगर आपसे अमाउंट पूछेगा तो क्या करेंगे? तो अमाउंट में आप कुछ नहीं करेंगे, इस 10,000 में इस CI को यानी 1576.25 को आप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11,576.25। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। चलिए बोलिए क्लियर है? यहां तक आपको कोई इशू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखा हुआ है। मूल दिया हुआ है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आपको खुद रेट ऑफ इंटरेस्ट को करना पड़ेगा, यानी 2% आपको खुद करना पड़ेगा। ध्यान रखें इस बात का। समय 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब हर 6 महीने के हिसाब से 1.5 साल में आप 1.5 साल तक आपको पैसे देने हैं। हर 6 महीने के हिसाब से आपको 1.5 साल तक पैसे देने हैं, यानी कितनी बार पैसे देने? 3 बार, यानी आप पेड़ बनाएंगे 3 साल का। चलिए 12,500 पर 2% के हिसाब से पेड़ बनेगा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। चलिए यहां से निकाल लीजिए इसका 2% कितना आएगा। तो यहां से 2% निकालेंगे तो आएगा 250। ये भी कितना आएगा? 250 और ये भी कितना आएगा? 250। अब आप 250 का 2% निकालिए, कितना आएगा? 5। अगेन 250 का 2% 5, अगेन 250 का 2% 5। 5 का 2% निकालिए, 5 का 2% 0.1 होता है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब यहां से मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर लूंगा। तो ये कितना है? 250 250 250, ये कितना हो गया? 750 और ये 715, सॉरी ये 15, ठीक है। 750 प्लस 15 प्लस 0.1, कुल मिलाकर 765.1। ये है मेरा, मैंने कुछ गलत लिख दिया, 765, ओके 765.1 ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 1.5 साल के लिए। बोलिए बात समझ में आ गई आपको? कोई इशू नहीं। यहाँ तक आगे आपसे क्या पूछ सकता है? अमाउंट पूछ सकता है। तो अमाउंट कितना आएगा?
तो अमाउंट आपका आ चुका 12,500 प्लस ये कितना है 765.1, सबको ऐड कर देंगे 13,265.1, ये है मेरा अमाउंट। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस और पूछ सकता है, क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप यहाँ पर इन सबको ऐड करके सिंपल इंटरेस्ट बता देंगे। CISI का डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पर आप इन सब का ऐड करके बता देंगे। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हमको पहले भी देखने मिले थे वो इनके कॉम्बिनेशंस में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस इस तरीके से बनाते हैं अब हम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिया हुआ है। मूल दिया हुआ है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली मतलब तिमाही रूप से, समय है 9 महीने का, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपाउंडेड क्वार्टरली खुद बनाना पड़ेगा। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, तिमाही मतलब आपको 1/4 करना पड़ेगा, तो 20% का 1/4 करेंगे, कितना होगा 5%, यानी तिमाही रूप से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा 5%। अब देखिए 9 महीनों में 3-3 महीने के कितने बार आपको पैसा देना पड़ेगा, तो देखिए हर 3 महीने में पैसा देना है, यानी 9 महीने में आपको कितनी बार देना पड़ेगा 3 बार देना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर 3 साल का पेड़ बनाएंगे आप। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए पेड़ बनाना शुरू करते हैं। ये है मेरा कितना 16,000, 3 साल का पेड़ बनाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है 5% लेना है, भूलिएगा मत इसको। चलिए 16,000 का 5% निकालिए, कितना होगा 5% का मतलब क्या होता है 1/20। अगर मैं इसका 1/20 निकालूंगा तो कितना आएगा 800, तो यहां पर भी 800 और यहां पर भी 800। अगेन इस 800 का 5% निकालेंगे, इस 800 का 5% कितना होगा, यानी 1/20 कितना होगा, तो यह आ जाएगा 40। अगेन इस 800 का यहां पर मिलेगा 40, फिर इस 800 का मिलेगा 40 और फिर इस 40 का 5% मिलेगा 2 रुपए। तो कुल मिलाकर मुझे कितना मिला, तो ये हो गया 8 या 24 यानी 2400, तो यही हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 40 40 40 120 ये हो गया और साथ में 2 रुपए और, तो कुल मिलाकर 2522 रुपए मेरा CI बनेगा। बोलिए क्लियर है। और अगर आपसे अमाउंट ही पूछा हुआ है तो अमाउंट कितना आ जाएगा, आपको सिंपली 16,000 रुपए में इस 2,522 रुपए को ऐड करना है, 18,522 रुपए आपका अमाउंट आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना है। देखिए बेसिक चल रहा है, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस ही रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है। मूल दिया है 2500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, कंपाउंडेड 9 मंथली, समय दिया है 1/2 साल यानी 1.5 साल, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। आपसे बोला है कंपाउंडेड 9 मंथली, यहां पर वो जो स्टैंडर्ड होता है ना हमारा कि क्वार्टरली यानी 3 मंथ, हाफ ईयरली यानी 6 मंथ, एनुअली यानी 12 मंथ्स, तो यहां पर इन सब को थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन आपसे पूछा है 9 मंथ के ऊपर, यानी आपको जो भी कंपाउंडेड करना है वो 9 मंथली करना है, क्वार्टरली नहीं करना, 6 मंथली नहीं करना, एनुअली नहीं करना। कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले 9 मंथ्स के हिसाब से डेट निकालें, परसेंटेज निकालें। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। अगर कभी ऐसा कोई उटपटांग नंबर आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ रखा है 9 मंथली, मैंने बताया भी नहीं आपको कि 9 मंथ का कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, बट अगर आया तो कैसे करना है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% बोला है, तो मैंने आपको क्या बोला बार बार, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो 8% हो, 10% हो, 20% हो, 5% हो, 2% हो, वो आपको साल का ही बता रहा है, यानी 12 महीने का आपको 8% उसने बताया। 9 महीने का आप खुद निकाल लीजिए, 9 मंथ्स का आप खुद निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आप इसको 1 मंथ का पहले निकालिए। 1 मंथ का कितना आएगा 8/12% आएगा। 8/12 को अगर मैं काटूंगा 4 से तो ये कटेगा 2 और ये कटेगा 3। 1 मंथ का आपका बनेगा 2/3%। तो 9 मंथ्स का कितना बनेगा, तो इसमें 9 × 2/3 कर दीजिएगा, तो 9 मंथ का आपका बनेगा, यहां से 3 बार में कटेगा, कुल मिलाकर 6%। 9 मंथ का कितना बनेगा आपका 6% बनेगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके आपसे बोला है 9 मंथली, यानी यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 6% है। बोलिए क्लियर।
आपसे बोला है 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब क्या मैं इसको महीनों में 18 महीने बोल सकता हूं? बोलिए, बोल सकता हूं। 18 महीनों में कितनी बार 9 महीने के मुझे पैसे देने पड़ेंगे? तो आप अब बता सकते हैं कि आपको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला? हर 9 महीने में आपको पैसे देना है, तो 18 महीनों में कितनी बार देना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 2 बार देना पड़ेगा। यानी पेड़ भी कितने साल का बनेगा? 2 साल का बनेगा। बोलिए, क्लियर है? चलिए, मूल लिखा है 2500। यहां पर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है? 6%। पेड़ बनेगा 2 साल का। 2 साल का क्यों? हर 9 महीने में पैसे देने हैं 18 महीने तक, तो कितनी बार देने पड़ेंगे? 2 बार। तो पेड़ भी 2 साल का बनेगा। यहां से निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150। यहां से निकाल लीजिएगा, इसका 6% कितना आएगा? 4 रुपए आएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं सीआई कितना बना, तो आप बोलेंगे 304 रुपए। सीआई कितना बना? 304 रुपए। अमाउंट कितना बना? तो अमाउंट आप सिंपली प्रिंसिपल भी ऐड कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 2804, यानी 2804 रुपए आपका अमाउंट बनेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना है। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। मैं अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। थैंक यू।